हेलो एवरीवन। फाइनली बहुत बड़ी अपडेट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आर वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, जहां पे हम बात करेंगे 543 पदों को लेकर के इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है और इसका ऑनलाइन आवेदन आज से स्टार्ट हो रहा है। कब तक इसका ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, टोटल किस तरह से क्या कुछ एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है और सभी को लेकर के टू जेड बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। तो देर ना करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इनका बड़ा रोल रहा है इसमें। तो हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इलाहाबाद की तरफ से रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और साथ में कंप्यूटर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2026, तो यहाँ पे 3 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे टोटल ओवरऑल बात करेंगे तो यहाँ पे चैप्टर वाइज यहाँ पे चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो ओवरऑल 14 चैप्टर्स दिए गए हैं, ठीक है, और हर एक चैप्टर में अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। जैसे चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन है, चैप्टर 2 में वैकेंसीज, 3rd में रिजर्वेशन, 4th में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, 5th में बताया गया मार्किंग स्कीम कैसा रहेगा, आंसर की, चैलेंज, इवोल्यूशन क्राइटेरिया, जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या कुछ रहेंगे, तो सभी को लेकर के यहाँ पे बातें की गई हैं। तो फर्स्ट आप जून की यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, डेट, और यहाँ पे जो रजिस्ट्रार जनरल हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद, तो उनका डिजिटल यहाँ पे, और साथ में डायरेक्टर की बात करें तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इनका रोल रहेगा इस वैकेंसी में। तो देख लेते हैं यहाँ पे अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो ये रहने वाला है 1 जून से, यानी आज की डेट से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो रहा है और एंडिंग अगर बात करें 21 जून 2026 तक अप टू 11:50, और लास्ट डेट अगर सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन की बात करें तो 22 जून तक रखा गया। साथ में अगर आप कुछ गलतियाँ करेंगे तो उसके लिए आपको अलग से कुछ टाइम दिया जाएगा। फीस की बात कर लें तो फीस में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 1200 रुपये जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे पहली बार AWS कैंडिडेट को छूट दिया गया है, तो फीस उनके लिए रखा गया है 1000 रुपये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी के लिए फीस यहाँ पे मेंशन किया गया है। RO रिक्रूटमेंट की बात करें तो 24 जून से लेकर के 25 जून तक आप अगर कोई गलतियाँ करते हैं तो करेक्शन के लिए आपको टाइमिंग दिया जाएगा, ठीक है। साथ में डाउनलोड एडमिट कार्ड बाय द कैंडिडेट, तो उसके लिए यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं कब से क्या, और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एग्ज़ाम, ठीक है। साथ में मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात की गई है, तो यहाँ पे स्टेज 1, स्टेज 2 आपको देखने को मिलेगा, और स्टेज जो 1 है वो पेन पेपर मोड में रहेगा और स्टेज जो 2 है वो सब्जेक्टिव टाइप रहेगा। और यहाँ पे ओवरऑल बात करें तो पहले जो वैकेंसी आती थी, जो यहाँ पे स्टेज 1 है वो तो उसी के बेस पर एग्ज़ाम होता था और उसी के बेस पर फाइनल मेरिट और चयन होता था, सिलेक्शन होता था। लेकिन इस बार ये चेंज हुआ है, स्टेज 1 स्टेज 2 में चीज़ें रखी गई हैं, ठीक है, और स्टेज 3 भी यहाँ पे है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। स्टेज 1 आपका प्री रहेगा, प्री सिर्फ क्वालिफाइड रहेगा, और स्टेज 2 जो मेंस रहेगा आपका, और स्टेज जो 3 है वो कंप्यूटर बेस्ड एंड CBT मोड यहाँ पे रहने वाले, कंप्यूटर नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम कब से क्या रहेगा तो उसके लिए बाद में चीज़ें मेंशन की जाएंगी। तो ये चीज़ें अपडेट है। इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन जो चीज़ें वैकेंसीज को लेकर बात कर लें तो वैकेंसीज ये इंपॉर्टेंट है। रिव्यू ऑफिसर की बात करें तो यानी RO की बात करें तो यहाँ पे आपको 138 टोटल पद यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेवल 8 वैकेंसी है यहाँ पे, और अगर हम असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की बात करें 380 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे और लेवल 7 का ये पोस्ट रहने वाला है। वहीं अगर हम 3rd बात करें तो कंप्यूटर असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे टोटल 25 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जो कि लेवल 4 की वैकेंसी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात कर लें तो जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी एस्टेब्लिश्ड लॉ इन इंडिया, या फिर ए क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज एज इक्विवेलेंट थ्रेटो डिप्लोमा, या फिर यहाँ पे बताया गया डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट पे ये है, या फिर आपके पास CCC होना चाहिए, O लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए। 3rd में यहाँ पे बताया गया है कि नॉलेज ऑफ डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन, ये आपके पास, और साथ में मिनिमम टाइपिंग जो स्पीड रखी गई है 25 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग यहाँ पे रखा गया है। तो ये चीज़ें हैं RO के लिए, ठीक है। तो ये चारों आपको मार्क करना है। वहीं ARO की बात करें तो ARO में आप देख सकते हैं वही सेम चीज़ें लगभग सिमिलर आपको देखने को मिलेंगी। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
और साथ में टोटल पोस्ट कितने हैं, रिजर्वेशन को लेकर के यहाँ पे बातें की गई हैं, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, किस कैटेगरी में आप क्या है। नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा चैप्टर 4 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि हमने बात किया तो वही चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पॉइंट रखे गए हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। तो ये चीज़ें हो गई हैं। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट को 25 जो रूल है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसके बेस पर यहाँ पे एज लिमिट को रखा गया है। तो 21 ईयर आपका होना चाहिए। ठीक है, और साथ में 35 ईयर, यानी 21 ईयर से लेकर के 35 ईयर तक आपकी एज होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी किसको दिया जाएगा उस चीज़ को भी आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर 5 है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो इसको देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टेज 1 में आपको देखने को मिलेगा जो कि जनरल स्टडीज करके चैप्टर होगा। यहाँ पे 2 सिलेबस होगा। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, OMR बेस्ड यानी पेन पेपर मोड होगा। 200 टोटल MCQ होंगे, 200 नंबर के होंगे और ये क्वालिफाइड रहेगा। सब्जेक्ट आप देख सकते हैं जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स, स्टेट, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, करंट नेशनल इंटरनेशनल जो अपडेट हैं, जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड और नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल तक का और एलिमेंट्री नॉलेज रहना चाहिए आपके पास कंप्यूटर का। तो ये तो हो गया स्टेज 1 को लेकर के। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो स्टेज 2 में आपको देखने को मिलेगा जो कि सब्जेक्टिव रहने वाला है, ये एज ए मेंस कहलाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ऐसे राइटिंग इंग्लिश में आपको करना होगा जो कि 200 वर्ड्स में यानी 30 मार्क्स का यहाँ पे होगा। ठीक है, साथ में सेक्शन बी में आपको राइटिंग इन इंग्लिश करनी है, प्रेसेस राइटिंग करनी है 30 मार्क्स का। और फिर सेक्शन सी में आपको फर्स्ट में देखने को मिलेगा ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और 25 मार्क्स का, और फिर 25 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। इंग्लिश टू हिंदी एक बार देखने को मिलेगा, फिर हिंदी टू इंग्लिश करना होगा सेक्शन सी में। ठीक है, तो 3 सेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और सेक्शन चौथा जो रहेगा वो कम्प्रिहेंशन इन इंग्लिश रहेगा 40 मार्क्स का। तो टोटल जो है 200 नंबर का ये रहने वाला है। ठीक है, 150 नंबर का, माफ़ कीजिएगा 150 नंबर का आपका ये रहने वाला है। और इसमें फिर 50 नंबर का यहाँ पे आपका स्टेज 3 रहेगा जो कंप्यूटर बेस्ड रहने वाला है। ठीक है, ड्यूरेशन आपको 20 मिनट मिलेगा 50 मार्क्स का, जहाँ पे 500 वर्ड्स आपको इंग्लिश में लिखने होंगे। तो ये ओवरऑल हो गया 3 स्टेज में इसका एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नोट करके बताया गया स्टेज 2 एंड स्टेज 3 एग्जामिनेशन ईच सिंगल कैंडिडेट शैल बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली इन सिंगल सीट विथ ए गैप ऑफ 20 मिनट्स। तो ये ओवरऑल जो स्टेज 1, 2, 3 को मिलाकर के 200 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा और इसी के बेस पर आपका चयन होगा। तो ये बातें हो गई हैं। साथ में और चीज़ें यहाँ पे डिटेल में बताई गई हैं। तो 5 पॉइंट वाइज आप इस चीज़ को देख सकते हैं, तो आपको और ज़्यादा क्लियरली ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई हैं। और साथ में अगर बात करें तो और आपको मार्किंग स्कीम देखने को मिलेगा। देन आंसर की आप चैलेंज कर सकते हैं। साथ में फिर इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या कुछ रहेगा उसको यहाँ पे बताया गया है। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या कुछ हैं कैंडिडेट्स को लेकर के, तो उसको यहाँ पे चीज़ें मेंशन की गई है, तो इसको आप देख लेंगे। साथ में फिर नेक्स्ट जो आपका चैप्टर रहने वाला है जहाँ पे चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं, तो उसमें चैप्टर 10 है आपका रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा कुछ रहेगा, तो उसको आप देख सकते हैं चैप्टर 10 में। देन यहाँ पे फोटोग्राफ्स कैसे अपलोड करने हैं, क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो ये ओवरऑल आपको देखने को मिल रहा है कितना क्या कैसा रहेगा। एप्लीकेशन फ़ी एंड प्रोसीजर क्या रहेगा पेमेंट का, तो चैप्टर 11 में यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं किस तरह से आपको फ़ी पेमेंट करना है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा जो चैप्टर 12 है आपका एडमिट कार्ड इंस्ट्रक्शन, प्रोहिबिटेड मटेरियल्स, क्या कुछ आपको नहीं ले जाना क्या ले जाना है, उन सभी चीज़ों को लेकर के रिकॉर्डिंग यहाँ पे बात किया गया है। तो ये तो हो गया चैप्टर 12। देन चैप्टर 13 आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे अनफेयर मीन्स प्रैक्टिसेस एंड ब्रीच ऑफ एग्जामिनेशन ये चीज़ें बताई गई हैं। और चैप्टर 14 में आपको मिसलेनियस जो भी चीज़ें अपडेट। तो ये ओवरऑल रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से RO वैकेंसी को लेकर के।
नोटिफिकेशन, कंप्लीट नोटिफिकेशन। तो वीडियो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जो भी डाउट है कमेंट में कीजिएगा, और ऐसे जॉब रिलेटेड और टीचिंग रिलेटेड वैकेंसीज अपडेट आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।